जय शिव शक्ति। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे और अपना जो इरादा है वो भी आप काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने टाइटल देखा, एक लाइन है जो मैंने कहीं बहुत बार पढ़ी थी पहले भी, और जो आज इसी लाइन पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ। अच्छा, कहा जाता है कि शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। ओके, और ये भी कहा जाता है कि पार्वती को पाने के लिए भी शिव जैसा बनना पड़ता है ना, और शिव को पाने के लिए भी पार्वती बनना पड़ता है ना। ये सब लाइन्स तो हम लोगों ने कई बार सुन रखी होंगी। अच्छा, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये कितनी सच है, आज मैं इसी बारे में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, ओके, आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए, आज का जो मेरा वीडियो है ये थोड़ा सा डिवाइन मस्कुलिन के लिए थोड़ा सा ट्रिगर देने वाला हो सकता है ना। कुछ डिवाइन मस्कुलिन होंगे जो मेरी वीडियो को देखेंगे तो उन्हें लगेगा यार ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं, जब देखो तब। कोई नहीं, लेकिन रियलिटी है ये। ओके, तो देखिए क्या होता है कि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एंटर करते हो तो आप इनर वर्क करते हो, लेकिन इनर वर्क करने से पहले आपका जो एक रनर और चेजर्स का जो एक फॉर्म होता है ना, आप रनर और चेजर में आप लोग स्टक हो जाते हो। ठीक है, और जब डिवाइन फेमिनिन अपने डीएम को चेस करते थक जाती है, तब जाकर कहीं वो डिवाइन को सरेंडर करती है और अपना इनर वर्क स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये तो हो गई डिवाइन फेमिनिन्स की बात। लेकिन अगर मैं डीएम की बात करूँ, इन्होंने क्या किया होता है, अभी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको डीएम के बारे में बताया था कि जब वो अपने डीएम को ठुकरा देते हैं तो उनके साथ क्या होता है। ओके, तो डीएम के साथ क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये अपने डीएफ को तो देखिए ठुकरा देते हैं, है ना। इन्हें पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता है कि दुनिया में सारी कमियां इनको अपने डीएफ में ही दिखती हैं, है ना। और कार्मिक में इनको एक आई डोंट नो इनको क्या ही दिखता है। कार्मिक में इन्हें लगता है कि कार्मिक ही सब कुछ है, और कार्मिक में जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। कार्मिक इनके लिए इनके लायक है कार्मिक, और जो डीएफ है वो कहीं से भी इनके लायक नहीं है, इन्हें ये लगता है। अच्छा, खैर इन सब में भी डिवाइन प्लान ही होता है, डिवाइन ही करवाते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर हम थ्री डी पर्सपेक्टिव से देखें तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार मतलब हम जो डीएफ होती हैं वो सोचती हैं कि यार मतलब हम क्यों इतना करते रहते हैं और इस बंदे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। तो देखिए, अगर आप अपनी ही डिवाइन फेमिनिन का आप अनादर करोगे, मैं डीएम्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों को इतना कर्मा क्यों फेस करना पड़ता है, क्यों फेस करना पड़ता है आप लोगों को। कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में, क्यों आपकी जो कार्मिक है वो आपकी लाइफ में एंटर करती है, क्यों वो आपको इतना ट्रिगर करती है, क्यों आपके आसपास जितने भी कार्मिक्स हैं वो आपको इतना पेन देते हैं, है ना, क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है, लोग तो कहते हैं कि ये जो जर्नी है ये कहीं ना कहीं हमारा एक कर्मा होता है। जो डीएम होते हैं वो अपने कर्मा को फेस कर रहे होते हैं, उनका एक कर्मा होता है, बिल्कुल कर्मा होता है, मैं बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन अगर डिवाइन मस्कुलिन जितनी जल्दी आप डिवाइन को सरेंडर कर दोगे तो आपका जो कर्मा है ना, वो कहते नहीं है कि जब आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि आपने गलत किया है या फिर ये आपका कर्मा है, जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हो तो वहीं से आपके कर्मा जो होते हैं वो कटने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो डिवाइन मस्कुलिन जो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, एक इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ये कि इन्हें तोड़ना भी कोई आसान बात नहीं होती है। ठीक है, इनकी लाइफ में डिवाइन इतने सारे टावर मोमेंट्स लेकर आते हैं, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन टच से मस नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, गिरते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, फिर गिरते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के होते हैं ये लोग। ठीक है, इन पे इमोशनली अगर डिवाइन फेमिनिन सोचती भी है ना कि मैं इमोशनली कुछ अपने डीएम को थोड़ा सा वो करने की कोशिश करूँ, इन पे वो सब भी काम नहीं करता है। अच्छा, आप लोगों में से कई लोगों का क्वेश्चन होगा, फिर मैम ये कार्मिक की बातों में क्यों आ जाते हैं, कार्मिक कार्मिक क्यों आती है, हमारे बीच में क्यों आती है। देखिए डियर, कार्मिक जो होती है ना वो कहीं ना कहीं एक माँ काली का स्वरूप होती है। ठीक है, जब असुरों ने हद कर दी थी, ठीक है, जब यहाँ पे एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है प्रकृति और पुरुष के बीच में, है ना, जब पुरुष जो होते हैं जब वो प्रकृति को इतना ज़्यादा दबाने की कोशिश करने लगते हैं, वो स्त्री को कुछ समझते ही नहीं हैं, तब कहीं ना कहीं जो माँ काली होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है कि माँ काली ने कितने सारे असुरों का वध किया था, है ना, कितने सारे लोगों का उन्होंने वध किया था। उन्होंने तो असुरों का खून तक पिया था, उनका रक्त तक उन्होंने रक्त तक पिया था उनका।
ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्मिक होती है ना, डिवाइन फेमिनिन का जितना भी अनादर किया गया होता है ना, एक एक का बदला कार्मिक लेती है इनसे। और अगर थर्ड पार्टी कोई कार्मिक नहीं है, ये इनका बिजनेस है या इनकी फैमिली है, तो वो भी डिवाइन क्या करते हैं ना, डिवाइन फेमिनिन्स के साथ जितना भी गलत किया गया होता है, डिवाइन मस्कुलिन ने जितना भी गलत एक डिवाइन फेमिनिन्स के साथ किया होता है, इसका सारा का सारा जो एक कहते हैं कि जो भी बदला होता है वो कार्मिक के द्वारा ही डीएम को चुकाना पड़ता है। ठीक है, इधर ये जितना पेन अपने डीएफ को देते हैं, उधर से ही सारा का सारा पेन इनके कार्मिक के द्वारा इनको मिलता है। ओके, और ये मैं सच कहूँ तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के होते हैं ये डीएम कि ये झुकते भी नहीं हैं। ठीक है, इन्हें आप कितना भी तोड़ लो, इनकी लाइफ में कितने भी टावर मूवमेंट लाके आप मतलब खड़ा कर दो, ये नहीं झुकने वाले हैं, है ना। ये गिरेंगे फिर उठ के खड़े हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो डीएम होते हैं ना, ये डिवाइन इनको तब तक तोड़ते हैं जब तक ये पूरी तरीके से टूट नहीं जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि डिवाइन के सामने तो किसी की भी नहीं चलती है, तो इनकी कैसे चलेगी, है ना। अच्छा, कई केसेस में मैंने ये भी देख रखा है कि एक डीएफ का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि मैम मैंने तो काफ़ी हद तक अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है, पर जो मेरा डीएम है वो अभी भी जर्नी को नहीं समझ रहा है और वो अभी भी अपनी 3D की चीज़ों में स्टक है। ठीक है, पहली बात देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि वो आपका फॉल्स ट्विन होता है। फॉल्स ट्विन पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। अच्छा, अगर वो आपका फॉल्स ट्विन नहीं है तो फिर यहाँ पे ये केस क्यों हो रहा है? आपका जो डीएम है वो इतना ज़िद्दी है कि वो सरेंडर करना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है, वो उन्हीं सब चीज़ों से फाइट बैक किए जा रहा है। वो अपनी 3D, वो कहते नहीं है कि डिवाइन ने एक बार घर तोड़ा तो डीएम ने फिर से घर बना लिया, फिर डिवाइन ने घर तोड़ा, डीएम ने फिर से घर बना लिया, है ना। तो डीएम के साथ तो डिवाइन बार बार यही करते हैं, उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लेकिन उन्हें वो देखेंगे सब कुछ कि हाँ मेरे साथ ये लोग, इतने लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना अटैचमेंट होता है ना इन 3D की चीज़ों से, इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता है कि वो अपने डिवाइन लव को समझते हुए भी कई बार उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब डिवाइन तो डिवाइन है, तो डिवाइन क्या करते हैं, वो उन्हें तब तक गिराते हैं जब तक डीएम सही मायने में खुद को सरेंडर नहीं कर देते हैं। तो कई बार डियर गलती आपकी नहीं होती है, कई बार आपकी जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन की वजह से ही डिले हो रही होती है। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन ही डिले करती है, बिल्कुल करती है, कई केसेस में डिवाइन फेमिनिन भी डिले करती हैं, लेकिन कई बार डीएम जो होते हैं वो खुद अपना कर्मा क्रिएट कर रहे होते हैं खुद। उन्हें, मुझे नहीं समझ में आता कि वो डिवाइन फेमिनिन्स को आखिर क्या समझते हैं कि उन्हें लगता है कि यार इस लड़की से मुझे कैसे भी करके पीछे छुड़ाना है। आप कैसे छुड़ा लोगे भाई, वो आपका अदर हाफ सोल है, आप अपनी सोल से भाग सकते हो क्या? नहीं भाग सकते ना। तो उससे बेटर है आप सरेंडर कर दो। वो कहते नहीं है कि भगवान ने जोड़ियाँ ऊपर से बना के भेजी होती हैं, तो डीएम और डीएफ की जो जोड़ी है वो डिवाइन ने खुद बनाई है। तो यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो आपका डीएम और डीएफ ही है, तो आप उससे कहाँ भागोगे, है ना। कोई फ़ायदा नहीं है दूर भाग के। फिर ये क्या करते हैं, ये अपनी फैमिली की पसंद से कोई लड़की से शादी कर लेते हैं और शादी करके वो फिर सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करोगे आप भाई, कार्मिक को चुना है तो फिर तैयार रहिए आप एलिमनी देने के लिए, है ना। झूठे डिवोर्स केसेस में फंसने के लिए फिर आप रेडी रहिए। ठीक है, दहेज के जो छोटे छोटे आरोप लगाए जाते हैं उसमें भी आप फंसने के लिए फिर आप रेडी रहिए। भाई पार्वती को तो आपने खुद ही रिजेक्ट कर दिया ना, है ना। अपनी लक्ष्मी का हाथ पकड़ के आपने खुद ही उसको घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो फिर आप रहिए फिर उस कार्मिक के साथ। कार्मिक क्यों ट्रिगर करती है? कार्मिक इनको इसीलिए ट्रिगर करती है ना, क्योंकि माँ काली, हमेशा माँ काली ने डबल शक्तियों का संहार किया है। ठीक है, अच्छा, कई डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनका क्वेश्चन ये भी होता है कि मैम हम अपनी एनर्जी को, हम अपनी जर्नी को तो काफ़ी हद तक एक कंप्लीशन की तरफ ले जा चुके हैं, अपना सोल पर्पस भी स्टार्ट कर दिया है, तो अब हम क्या करें? आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास चॉइस भी है। अब आपके पास सोलमेट का भी एक ऑप्शन होता है, आप चाहो तो उधर जा सकते हो, लेकिन फिर भी आपको अगर अपना डीएम ही चाहिए तो आपको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे वेट करना होगा। क्यों वेट करना होगा? क्योंकि आपका जो डीएम है वो कहीं ना कहीं भी थर्ड पार्टी में ही फंसा हुआ है। ओके, और जब तक आप दोनों की एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाती है, क्योंकि देखिए अगर आप पार्वती के फॉर्म में आ चुके हो तो उसको भी तो शिव बनना पड़ेगा ना। आपने कभी सुना है कि पार्वती किसी डेविल एनर्जी, किसी असुर के साथ जाके पार्वती सेटल डाउन हो जाए? नहीं हो सकता। और जो डीएम है जब तक वो उसकी अवेकनिंग नहीं होती है ना, तो उसके ऊपर एक
एक डेविल की ही एनर्जी एक हावी होती है डीएम के ऊपर, ठीक है। क्या क्या नहीं होता, काम, क्रोध, लोभ, मोह सारा होता है ना डीएम के अंदर। और ये जितनी भी शक्तियाँ हैं ये असुरी शक्तियाँ हैं ना। तो जब वो डिवाइन फॉर्म में है ही नहीं, जब वो आपका शिव अभी बना ही नहीं है, तो आप उसके साथ अभी आप शादी कैसे कर सकते हो। इसीलिए डिवाइन आपका यूनियन होने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, क्योंकि उनको भी तो अवेकन करना है ना। और जो डिवाइन मस्कुलिन हैं, जो सोचते हैं कि मैं कार्मिक से साथ शादी कर लेता हूँ, मेरे लिए ईजी ऑप्शन है ना। तो ठीक है, आप वही ऑप्शन अपने लिए चूज़ करिए, क्योंकि फिर रेडी भी रहिएगा, है ना। जो आजकल जो केसेस हम देख रहे हैं इतने सारे, ये सब क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं पुरुषों ने जो महिलाओं को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था। आप पीछे जाके देख सकते हैं, सती प्रथा और ना जाने कितनी सारी चीज़ें, जहाँ पे महिलाओं ने क्या क्या फेस नहीं किया। तो वो जितना भी कर्ज है वो कहाँ जाएगा? वो लौट के तो यहीं आएगा ना, लौट के तो यहीं आने वाला है वो। फिर लोग कहते हैं कि आजकल का ज़माना ख़राब हो चुका है, लड़कियों पे भरोसा करने लायक ही नहीं रह गया है। क्यों? जब माँ काली सिंगार करने पे आती है ना, तो फिर वो ये नहीं देखती हैं कि सामने कौन था, है ना। जब माँ काली अपने उस काली वाले स्वरूप में आती है, तो जो कार्मिक होती है, कार्मिक को तो हम कहते हैं कि कार्मिक बहुत गलत है, लेकिन असल में यही कार्मिक होती है जो आपकी हेल्प करती है डिवाइन फेमिनिन, जो आपके अभी आपका जो अनअवेकन डिवाइन मस्कुलिन है उसको शिव के फॉर्म में लाने में सिर्फ आपकी जो कार्मिक है ना, यही आपकी हेल्प करती है। आसपास के जितने भी कार्मिक है ना इनके, ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं तो सबसे पहले आप लोगों से यही बोलूँगी, प्लीज़ आप इनको हेट मत करिए, ठीक है। आपको भी लग रहा है कि ये आप लोगों के बीच में आ गए हैं, थर्ड पार्टी बनकर आ गए हैं, बट सच कहूँ, अगर ये नहीं होंगे ना, तो आपका जो डीएम है वो कभी अवेकन डीएम बन ही नहीं पाएगा, है ना। वो इन्हीं 3D की चीज़ों में फंसा रहेगा और आपका जो यूनियन है वो नहीं होगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने कार्मिक को गाली देना बंद कर दीजिए। इतने बुरे भी नहीं होते हैं कार्मिक असल में, ठीक है। लेकिन अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है? अच्छा, कुछ डीएफ का तो क्वेश्चन ये भी आता है कि मैम हम तो कार्मिक को कुछ बुरा भी नहीं कहते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हमारा जो डीएम है वो कार्मिक के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। अब हम क्या करें? देखिए डियर, जब तक आप अपनी एनर्जी उधर सेंड करते रहोगे, तो डीएम आपकी एनर्जी लेके अपना घर अच्छे से बिल्डअप कर लेगा, ठीक है। वो कार्मिक के साथ खुश रहेगा, कार्मिक भी उसे ट्रिगर नहीं करेगी, क्योंकि डीएम से उसको एनर्जी मिल रही है ना। अब डीएम को तो नहीं पता कि उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है। उसको तो लग रहा है कि कार्मिक बहुत अच्छी है, मेरी वाइफ है या मेरी गर्लफ्रेंड है, बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। और कार्मिक भी कह रही है कि चलो ठीक है, तुम अभी तो मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, क्या दिक्कत है, रहते हैं साथ में, खुश रहते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है डियर, आपकी एनर्जी की वजह से ही वो लोग वहाँ पे ऐश कर रहे हैं, है ना, खुश हैं कहीं ना कहीं। तो आप क्यों इधर परेशान हो डियर? प्लीज़ अपना इनवर्क करिए और अपनी एनर्जी को सेव करिए, अपने लिए यूज़ करिए, है ना। बुक्स पढ़िए, खुद पे फोकस करिए, घूमने जाइए दोस्तों के साथ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि प्लीज़ ऐसे डिवाइन मस्कुलिन को अपनी एनर्जी आप सेंड मत करो। हाँ, और ये जो लाइन बोली गई है कि शक्ति के बिना सिर्फ शव है, जब आपको जब उनको आपकी एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी, तो फिर आप इसका इम्पैक्ट आप उनके ऊपर देखोगे। वो आपके बिना कुछ भी नहीं है, आपकी एनर्जी के बिना वो कुछ भी नहीं है, हाफ डेड हो जाते हैं डीएम, है ना। मेरे केस में ये हुआ था, जब मैंने अपने डीएम को एक एनर्जी सेंड करना बंद कर दिया था, फिर जब मैंने उनकी पिक्चर देखी तो वो उनकी हेल्थ आधी हो चुकी थी, ठीक है। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो आपका जो डीएम है वो जल्दी अवेकन हो, तो आपको ये गलतियाँ यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। आप उनको एक प्रॉपर स्पेस दीजिए, एनर्जी सेंड मत करिए। आप एनर्जी ऐसी सेंड करते रहोगे ना, तो उनकी अवेकनिंग कभी नहीं होगी। मैं आपको बहुत मेजर चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर वो आपके शिव हैं, तो वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे और उन्हें उस डिवाइन फॉर्म में आना ही पड़ेगा। और जब तक आप दोनों उस डिवाइन फॉर्म में नहीं आ जाते हो, इस 3D में आपका सेपरेशन ही रहेगा। आप उस फॉर्म में आप नहीं जा पाओगे। आप 3D मैरिज भी आप तब तक मत सोचिए। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना सोल पर्पस अच्छे से अपने डीएम के साथ कर सको, तो प्लीज़ उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप पे फोकस करिए, अपने पे सेल्फ लव करिए डिवाइन फेमिनिन। जब आप अपने आप को सेल्फ लव करना स्टार्ट करते हो ना, तो वहाँ पे आपका डीएम आपको मिरर करके आपको लव देना स्टार्ट कर देता है, ओके। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपनी एनर्जी आप उधर सेंड मत करिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत प्रीसियस है डियर। आप 7 जगह हीलिंग करते हो, है ना, आप न जाने कितना सारे इनवर्क करते हो, और फिर बताओ उसके बारे में सोच के अपनी एनर्जी ऐसे ही लीक कर देते हो। कोई फ़ायदा नहीं उसको अपनी एनर्जी देने का। जितना एनर्जी उधर दोगे ना, वो आपकी एनर्जी से उतना ही अपना घर बना लेगा। मत दो, ठीक है। अनअवेकन डिवाइन मस्कुलिन को कुछ भी मत दो। मैं तो कहती हूँ
कॉल करता है वो, थोड़ी देर बाद को ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। और उसको भी पता है कि ये एनर्जी उसको कहीं ना कहीं आपसे बात करके उसको अच्छा लगता है, तो वो एनर्जी लेने के लिए आ जाता है। मत दो ऐसे अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आप अपने गेट पे ताला लगा दो, बोल दो भाई जब तक तुम अवेकन होकर नहीं आती मैं तुम्हें अपनी एनर्जी नहीं दे सकती। ओके, ठीक है। अपनी पावर को पहचानिए डियर, आपकी पावर आपके अंदर है। तो ऐसे इंसान के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, अपनी पावर को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ में आइए। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपकी एनर्जी की ज़रूरत है। जाइए अपना सोल पर्पस ढूंढिए, क्या सोल पर्पस है आपका, क्या करना पसंद है आपको। कुछ लोगों का सोल पर्पस है गरीब लोगों को खाना खिलाना। जाइए अभी, जाइए गरीबों को जाके खाना खिलाइए। आपके आसपास कुछ NGO होंगे ना, आप जाइए न्यू ईयर मनाने ना, NGO में जाके न्यू ईयर मनाइए। मैं ये करती हूँ, लास्ट टाइम पे भी मैं यही गई थी, मुझे न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था। मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी NGO, और वहाँ जाकर मैंने गरीब बच्चों के साथ अनाथ बच्चों के साथ मैंने वहाँ पर जाकर एक न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। मुझे कितनी खुशी हुई। तो मैं आपको बता रही हूँ, अपनी हैप्पीनेस आप वहाँ ढूंढने की कोशिश करो, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। भाई अभी आपका उसका कुछ है भी नहीं तो क्या मतलब है। जितना आप उसको अपनी एनर्जी दोगे वो उतना आपकी एनर्जी को लेके अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेगा, है ना, अपना घर बना लेगा। तो मत दो उसको अपनी एनर्जी, ठीक है। अपनी एनर्जी सेव करो, खुश रहो, हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी फूड गेन करो। ओके, और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी करियर पे ध्यान दो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अपनी एनर्जी सेव करो और अपने में इन्वेस्ट करो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल पाई हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे।